स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी भारत में। मैं हूं आपकी एंकर के क्रिजानिया सोलो। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। सीतापुर जिले के लाहौरपुर में सावन के दौरान भारी मानसून बारिश से होने वाले शॉर्ट सर्किट को रोकने के लिए बिजली विभाग ने सभी खंभों को पॉलीथीन से ढक दिया गया। हर साल सावन के दौरान हिंदू नेता श्री त्यागी जी महाराज ने की नेतृत्व में भारी संख्या में कांवारी भगवान शिव को जल चढ़ाने के लिए रतनगंज घाट से छोटा काशी तक यात्रा करते हैं। बिजली विभाग के इस एहतियाती कदम का उद्देश्य इन तीर्थ यात्रों के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करता है। पोलों पर भगवा कलर चढ़ाने का क्या उद्देश्य है और क्या इससे संदेश देना चाहते हैं? भाई ऐसा है नाग जी, आपको बताऊं, अभी इस सावन मास में जो है कि पवित्र कांवड़ यात्रा स्टार्ट हो रही है, जिसमें जो है कि विद्युत पोलों पे पॉलीथीन का रैपिंग इसलिए किया जा रहा है क्योंकि कहीं पे क्या होता है ना, भीड़ भाड़ आती है, पब्लिक गैदरिंग होती है, तो कोई करंट उतरने का खतरा बना रहता है। इसलिए उसको इंसुलेटेड करने के लिए हम लोग पोल का जो है कि सभी HT और LT पोलों में जो है पन्नी रैपिंग करा रहे हैं, जिससे कि सुरक्षा की दृष्टि से, और ये जो है कि पोल और स्टेज हमने किया जा रहा है, सुरक्षा की दृष्टि से किया जा रहा है इसको। और भविष्य में भी हम समझते हैं कि अन्य जहाँ लोहे के पोल या ऐसे पोल हैं, HT पोल हैं, उनमें सब में प्लास्टिक रैपिंग करा दिया जाएगा। इससे चूँकि पवित्र सावन महीना है और लाखों कांवड़िए एक साथ गुजरते हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उनको सबको संदेश देना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि वो कृपया जो है कि विद्युत के पोल ट्रांसफार्मर से दूर से ही निकलें और उसको छूने का कदापि प्रयास न करें, क्योंकि हम अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तब भी आपको जो है सभी लोगों से अनुरोध है कि मतलब आम पब्लिक से भी अनुरोध है कि बिजली के खंभों और ट्रांसफार्मर से दूर रहा करें, क्योंकि बिजली का है इंसुलेशन, कभी मान लिया कुछ हो गया, करंट और लीकेज हो सकता है, उतर सकता है, जिससे कोई भी दुर्घटना ना हो, इसलिए हमेशा उससे जो है सावधानी बरतनी चाहिए। फिर भी हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं कि किसी को कोई ऐसी अनहोनी ना हो और किसी को कोई करंट और ना हो। हमारा नाम प्रदीप कुमार अवस्थी है। अवस्थी जी, ये बताइए कि जो आप खम्भों पर तिरपाल लगा रहे हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य ये है कि सावन मास जो है लग चुका है, कांवड़िया का मेला निकलेगा। इसमें कहीं जो अर्थिंग तार निकला होता है करंट वगैरह की सुरक्षा के मद्देनज़र जो है तिरपाल लगाया जाता है ताकि कोई दुर्घटना ना हो, इसलिए और अभियंता के आदेशानुसार कार्य किया जा रहा है। कहाँ पर किया जाएगा? ये रास्ते जो पोल हैं जिधर से कांवड़िया निकलते हैं मेन रास्ते से, उस पर जो है जितने पोल लगे हैं सभी पोलों पे लगवाने का कार्य किया जा रहा है। जावेद लाइनमैन विद्युत विभाग में कार्य करते हैं। ये किस प्रकार का आपका कार्य किया जा रहा है? क्योंकि खंभों पर दिखाई दे रहा है कि तिरपाल आप लगा रहे हैं, आखिर ये क्यों लगा रहे हैं, किसके आदेश पे लगा रहे हैं? ये हमारे DI साहब के आदेश पे हम लगा रहे हैं जी, क्योंकि हमारे वहाँ कांवड़िया निकलती है जी, तो कांवड़ियों का झुंड निकलता है एकदम जी। हो सकता है कोई कारण के जरिए से करंट खंभों पे आ जाए, सुरक्षा के मद्देनजर जो है कांवड़ियों। उत्तर प्रदेश के बालिया में सरकारी जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। उन्होंने महाराजपुर में सरायू नदी का पूजा अर्चना कर आम जन की कुशलता की प्रार्थना की और मुख्यमंत्री लागू सिंचाई योजना के अंतर्गत किसानों को प्रमाण पत्र वितरित किया। उन्होंने विभागीय अधिकारियों से बाढ़ के बारे में जानकारी ली और कटन रोकने के लिए दिशा निर्देश दिए। हम सबकी संस्कृति है, जब भी खेती बाड़ी का समय आता है तो वरुण देवता से, ईश्वर से भी प्रार्थना करते हैं कि प्रभु बारिश ऐसा कर किसी प्रकार का नुकसान ना हो और हमारा खेत उपजाऊ हो, हमारे सिंचाई का साधन हो। और इसी तरह बाढ़ के समय में मैया से भी प्रार्थना होता है, सरयू गंगा मैया से, घाघरा, जहाँ भी जाइए वहाँ कोशिश करता हूँ अधिकारियों से भी, मैं भी स्वयं आग्रह किया हूँ कि जनता जनार्दन और साथ में लेकर सभी माई से प्रार्थना करें कि आप आवें और सीधे निकल जाएं, किसी प्रकार का कटान भी हो, नुकसान भी ना हो, सीधे निकल जाएं, न जन हानि हो न धन हानि हो। और इसके लिए जहाँ जहाँ ये लगता है कि गांव कटने वाला है, कठिन परिस्थितियों में है,
तो ऐसे राज्य के अंदर बाढ़ को देखते हुए हम लोग, जो नेपाल और उत्तराखंड से बारिश आता है और भयंकर बारिश होने के कारण नेपाल उत्तराखंड के कारण ये नदियों में उफान होता है, तूफान होता है एक तरह का। आप देखिए यहाँ भी हमारे राज्य के अंदर 338 परियोजनाएं चल रही हैं बाढ़ को लेकर, और सभी हमारी परियोजनाएं लगभग पूर्ण हो चुकी हैं। जहाँ जहाँ हमारी परियोजनाएं बनी हैं उस स्थान पर यदि भयंकर बाढ़ आएगा तो अलग विषय है, नहीं तो उस गांव को हम इस बार सुरक्षित करेंगे और उस स्थान पर कटान नहीं हो पाएगा। बलिया के अंदर भी हमारे लगभग 12 के आसपास परियोजना चल रही हैं, गंगा, सरयू और ये टोंस पर भी एक परियोजना है। वह सभी परियोजना हमारी लगभग कंप्लीट हो रही हैं और लगता है यहाँ आप भी देख रहे हैं इस परियोजनाओं को, जिसके कारण मैं इस गांव को आसपास के जितने गांव हैं जो आबादी हम बचा लेंगे, इसी कारण हम भी निकले हैं। इमरजेंसी भी यदि कुछ होता है, पानी से तो कोई टकरा नहीं पाएगा, कितना पानी आ जाए एकाएक, मान लो गंगा भी एक साथ आ जाए, इधर सरयू भी एक साथ आ जाए, तो और सभी नदियाँ एक साथ जब आती हैं बाढ़ लेकर तो फिर बैक मारता है पानी। जब बैक मारता है तो उसमें ठहरता है पानी, जैसे रोड जाम हो जाए, एक सभी गाड़ियाँ बस खड़ी हो जाएंगी, तो उसके कारण कठिनाई आता है। तो उसके लिए हमारा स्टोर भी, सामग्री भी बना रहे, कोई इमरजेंसी में ऐसा हो तो स्टोर। आप देख रहे हैं हमारे सभी बोल्डर भी बोरे भरकर एडवांस रखा गया है, यदि लगता है कभी कठिनाई हो तो हम लोग सुरक्षित गाँव वालों को बचा लें, आप सबके माध्यम से, जनता जनार्दन के कारण, क्योंकि बचा ले इसलिए हम लोग निकले। बैरिया का सर राजेंद्र नगर के रहने वाले शिक्षक कुलदीप तिवारी ने प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल समेत स्कूल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाया। उनका आरोप है कि तिलक लगाने, बालों का गुच्छा रखने और रुद्राक्ष की माला पहनने के कारण उन्हें धर्म के नाम पर भेदभाव का हवाला देते हुए स्कूल से निकाल दिया गया। तिवारी ने स्कूल प्रशासन पर बहाई धर्म अपनाने के लिए दबाव डालने का आरोप लगाया है और दावा किया कि स्कूल को धार्मिक रूपतंत्र के आधार पर दंड मिलना चाहिए। रीटा फ्लेमिंग से दो प्रश्न करना चाहता हूं कि आखिर हिंदू तिलक, चोटी, शिखा, कलावा क्यों हटाए? आखिर एक शिक्षक विद्यालय परिसर में तिलक, शिखा, कलावा और रुद्राक्ष धारण करके शिक्षण कार्य क्यों नहीं कर सकता है? क्या ऐसा भेदभाव सिर्फ हिंदुओं के साथ आपके द्वारा किया जा रहा है या अन्य पंथ, मजहब, संप्रदाय के लोगों को भी आपके द्वारा यही दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं? और ऐसा भेदभाव जो मेरे साथ किया गया वो क्यों किया गया? दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि मेरे द्वारा राष्ट्रहित में, जो समाज के हित में विभिन्न न्यायालयों में जो जनहित याचिकाएं डाली गई हैं, उनको वापस लेने का जो मुझ पर दबाव आप लोगों के द्वारा डाला गया, वो किन परिस्थितियों में डाला गया? कौन सी वो शक्तियां हैं जो चाहती हैं कि ये जनहित याचिकाएं वापस हों? क्या इसमें विद्यालय प्रबंधन का कोई रोल है, कोई योगदान है, या कोई अन्य शक्तियां हैं जो चाहती हैं कि मेरी द्वारा जनहित में की गई याचिकाएं वापस ली जाएं? मैं ये याचिकाएं भी वापस नहीं लूँगा और ये धर्म के जो प्रतीक चिन्ह हैं, मेरे गौरव हैं, हमारे अस्तित्व की पहचान है, तिलक, शिखा, जनेऊ, कलावा, रुद्राक्ष, ये हमारे गौरव हैं और ये सदैव हमारे साथ रहेंगे। और इस तरीके के अनेकों बलिदान मुझे स्वीकार हैं, लेकिन धर्म के मार्ग से भटकना, धर्म के प्रतीक चिन्हों के साथ में सैक्रिफाइस करना या समझौता करना, ये मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। और किसी भी प्रकार से कोई भी जनहित याचिका वापस नहीं ली जाएगी। सारी जनहित याचिकाएं जैसे हैं वैसे चलती रहेंगी और हम निर्णायक स्थिति में पहुंचने पर हम उनमें विजय भी प्राप्त करेंगे। मैं समाज को ये बताना चाहता हूं कि मेरे द्वारा राष्ट्रहित में, धर्म के हित में ज्ञानवापी प्रकरण की याचिका माननीय वाराणसी न्यायालय में, मथुरा प्रकरण, इंदौर हाई कोर्ट में भोजशाला प्रकरण की जो याचिकाएं हैं वो हमारे द्वारा की गई हैं, जो कि चल रही हैं और उनमें सुनवाई लंबित है, चल रही है सुनवाई। अवैध रिलीजियस स्ट्रक्चर्स को हटाए जाने के लिए पार्क में या विभिन्न प्रकार के सार्वजनिक स्थलों पे जो अवैध धार्मिक स्थल बने हुए हैं, मज़ारें बनी हुई हैं, उनको हटाने के लिए जो जनहित याचिका हमारी तरफ से लगाई गई है इलाहाबाद हाई कोर्ट में, वो भी चल रही है। और समाज में जो असमानता को प्रदर्शित करती है,
सेक्शन 494 जो पूर्व में आईपीसी था, सेक्शन 494 जो बहुविवाह प्रथा को धर्म के मजहब के आधार पर मान्यता देती है, उसको उसके प्रावधानों को जो चैलेंज करते हुए याचिका जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। इसके अलावा जो और भी धर्म कार्य हमारे द्वारा किए गए हैं, वो सारे कार्य अनवरत किए जाते रहेंगे, उसमें कोई रुकावट नहीं आएगी, कोई कितना भी दबाव बनाए। हाँ, लेकिन ये चिंता का विषय है कि आखिर ये दबाव किसकी ओर से आ रहा है और ये अन्याय क्यों किया गया। मेरी लड़ाई इसलिए नहीं है, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मुझे मेरे सीएमएस द्वारा मुझे वापस शिक्षण कार्य पे लिया जाए। मुझे मैं ज्ञान है, मैं एक शिक्षक हूं, पढ़ा लिखा हूं, जीविकोपार्जन के लिए और धर्म कार्य में लगाए जाने वाले धन के अर्जन के लिए जो मुझे आवश्यक है, उसके लिए मेरे पास अनेकों रास्ते हैं जो मुझे धर्म कार्य में सहायक होंगे, जीविकोपार्जन में सहायक होंगे। उत्तर प्रदेश के बालिया जिले के बालिया बिहार सीमा के पास बरहौली गोलंबर इलाके में ट्रकों से अवैध वसूली की सूचना पर एडीजी जोन वाराणसी और डीआईजी आजमगढ़ ने पुलिस वेश में छापामारी की। ऑपरेशन के दौरान 2 पुलिसकर्मियों और 16 मिडलमैन को वहां से गुजरने वाले वाहनों से भुगतान वसूलने की आरोप में गिरफ्तार किया गया, जिनमें से प्रत्येक को 1000 रुपये का भुगतान कराना पड़ा। 500 इसका अतिरिक्त कोरंदादी पुलिस चौकी की पूरे स्टाफ और नराही के स्टेशन हाउस ऑफिसर को निलंबित कर दिया गया। छापामारी में रुपए भी बरामद किए गए। 37,500 और नराही पुलिस स्टेशन की कई कमरों को जब्त कर लिया। इस मामले में भागे हुए 3 पुलिसकर्मियों समेत 8 पुलिसकर्मी आरोपों का सामना कर रहे हैं। देखिए, कल रात्रि में एडीजी जोन बनारस महोदय एवं मेरे द्वारा सादे वस्त्रों में नरही क्षेत्र में बिहार और उत्तर प्रदेश का जहाँ पे बॉर्डर पड़ता है, भरौला तिराहा एक जगह पड़ती है, भरौली तिराहा, वहाँ पे जो वाहन आते हैं, जो ट्रक आते हैं, ये कुछ समय से हम लोगों के पास सूचना मिल रही थी कि वहाँ पे ट्रकों से वसूली की जाती है, पुलिसकर्मी उसमें संलिप्त हैं। उसकी पहले रैकी की गई एडीजी जोन बनारस सर द्वारा और मेरे द्वारा संयुक्त रूप से, और फिर उसे अच्छे से प्लान करके उसमें रेड की गई। उसमें काफ़ी लोगों की गिरफ्तारी हुई है जो दलाली करते थे। पुलिस के साथ मिलके 2 पुलिसकर्मी अरेस्ट हुए हैं, 2 कांस्टेबल्स अरेस्ट हुए हैं। 3 पुलिसकर्मी उसमें मौके से वो भाग गए, और उसी के आगे भरौली तिराहे के आगे जो कोरंटा डी चौकी पड़ती है, वहाँ पे भी हम लोगों ने चेक किया तो वहाँ पे भी अवैध वसूली की जा रही थी। वहाँ से भी मौके से एक सिपाही की अरेस्टिंग हुई है, और एक प्राइवेट कर्मी, एक व्यक्ति थाने पे जो काम करता था, वो मौके से भाग गया। कुल मिला के 16 दलालों की गिरफ्तारी हुई है और 2 पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें पूरे चौकी कोरंटा डी को सस्पेंड किया गया है और थाना प्रभारी नरही को सस्पेंड किया गया है। एफआईआर भी इसमें लिखी गई है, जिसमें कि कई पुलिसकर्मी हैं और जो ये दलाल हैं, इनके खिलाफ एफआईआर की गई है। करीब 37,500 रुपये बरामद हुए हैं, 14 मोटरसाइकिल बरामद हुई हैं, और इस तरीके के तथ्य प्रकाश में आए कि ये लोग प्रति वाहन 500 रुपये वसूलते थे और एक रात्रि में करीब 1000 वाहन जो है वो गुजरते थे। तो इसमें सख्त कार्रवाई शासन के निर्देश के क्रम में, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के क्रम में और पुलिस महानिदेशक महोदय के निर्देश के क्रम में की गई है, और आगे भी पूरी सख्ती से इस तरह की कोई शिकायत आएगी तो उससे निपटा जाएगा, और एक स्वच्छ, साफ एक पुलिस प्रशासन जनता को मुहैया कराया जाएगा। इन ट्रकों से क्या जाता था? ये विभिन्न प्रकार के ट्रक थे, इनमें बालू, मिट्टी, कोयला भी कुछ ट्रकों में होता था। तो ये इस तरीके के ट्रक थे, और इसमें जो है सख्त कार्रवाई आगे भी जारी है। सर, लगातार बॉर्डरों पर कैमरे लगाए गए हैं। अभी 2 दिन पहले
बैरिया में माझी रोड में माझी के पास बिहार पुलिस बड़ी खेप में शराब पकड़ी है। तो आखिर में बैरिया से और बलिया से होके ही शराब ऐसे जाता है, तो क्यों नहीं बलिया? देखिए चेक कराएंगे, उसे भी चेक कराएंगे। हम लोगों ने काफ़ी सीसीटीवी कैमरे पुलिस में लगवाए हैं और अभी और प्रक्रिया वो सतत प्रचलित है। बहुत सारे केसेस हमारे सीसीटीवी से वर्कआउट होते हैं। बहुत सारे केसेस जिसमें करप्शन की शिकायतें आती हैं, वो शिकायतें रुक जाती हैं सीसीटीवी कैमरे लगवाने से। हम आगे भी सीसीटीवी कैमरे जो है वो लगवाएंगे और जहाँ पे भी इस तरीके की शिकायत मिलेगी और टफ एक्शन। सर, इस मामले में कितने पुलिस कर्मियों पर FIR हुआ है और कितने लोगों पर कार्रवाई? इसमें देखिए 2 पुलिसकर्मी तो अरेस्ट हुए हैं और करीब 9 पुलिसकर्मियों पे 8-9 पुलिसकर्मियों पे FIR हुई है और पूरी चौकी के लोग 8-9 लोग जो है वो सस्पेंड हुए परंटडी चौकी। सर, अंतरप्रांतीय मामला है ये, क्या बिहार जनपद की गैर प्रांतीय लोग इसमें बात? अब ये इन्वेस्टिगेशन में सारी चीज़ें आएंगी। ये जो ट्रक्स थे ये बिहार से आते थे। इन्वेस्टिगेशन में सारे पहलू जो है वो इन्वेस्टिगेट किए जाएंगे। हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन आजमगढ़ में ASP साहब को दी है, यंग IPS अफसर हैं। अच्छी इन्वेस्टिगेशन हम लोग सुनिश्चित कराएंगे। नालंदा जिले के सोसराय मोहल्ले में 10 जुलाई की रात एक व्यवसायी के घर डकैती की घटना में शामिल 9 अपराधियों को सोहसराय थाना पुलिस और CID की टीम ने गिरफ्तार किया। ऑपरेशन में रुपए की वसूली हुई। 8,80,000 नकद, 179 ग्राम सोना, 3.7 किलोग्राम चांदी, डकैती के दौरान इस्तेमाल की गई एक स्विफ्ट कार, 2 देसी पिस्तौल और 10 कारतूस जब्त किए गए। मुख्य सरगना शंकर राम धनबाद झारखंड से बिहार और पड़ोसी क्षेत्रों के अन्य लोगों के साथ बिहार और अन्य न्याय क्षेत्र में कई डकैती मामलों में अपने संलिप्तता कबूल की। गिरफ्तार किए गए लोगों में बख्तियारपुर की शंकर डोम, गौतम कुमार सिंह, मधवपुर के कुणाल कुमार यादव, नयातोला के रोहित कुमार सिंह, बुधारा के शक्ति कुमार, छोटू उर्फ आठमोल गोला गांव निवासी आकाश कुमार, बर के दयाचक के शंभू कुमार शाह और सौरभ कुमार शामिल है। गुलाबबग से बलाराम कुमार भी शामिल थे। देखिए, सोसराय थाना क्षेत्र में दिनांक 10 जुलाई को एक डकैती की घटना हुई थी। यद्यपि वादी के द्वारा घटना 15 तारीख को थाना में रिपोर्ट कराई गई, क्योंकि संभाव वो घर में थे कि रिपोर्ट कराना नहीं कराना। हम लोगों के पास वो आए तो हम लोगों ने तुरंत FIR करा और तुरंत इसमें एक SIT गठित की गई और इस कांड का अनुसंधान आरंभ कराया। इस कांड में जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि 9 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और ये घर में डकैती की घटना थी। ये 9 अभियुक्त जो हैं अलग अलग जगहों से हैं। इन्हें 6 अभियुक्त को एक साथ गिरफ्तार किया गया और अन्य 3 को जो है उनके बयान के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। 9 अभियुक्तों का नाम मैं आप लोगों को अभी प्रेस रिलीज के माध्यम से शेयर कर दूँगा। इनका आपराधिक इतिहास भी है और विशेष बात यह है कि पिछले वर्ष मुरौरा में घटना हुई थी, जिसमें कुछ अपराधी समस्तीपुर में पकड़ाए थे, लेकिन मुख्य अपराधी फरार थे। तो इस घटना के क्रम में हम लोगों ने जब पूछताछ की है तो ये पता चला कि ये अपराधी जो थे यही गैंग जो है मुरौरा में भी था। तो उस घटना का भी उद्भेदन पूर्ण रूप से हो पाया है। उस समय आंशिक उद्भेदन हो पाया था। तो मैं अभी 9 लोग जो गिरफ्तार हुए हैं इनका नाम आप लोगों को शेयर कर देता हूँ। इनके साथ जो बरामदगी है वो 8,80,000 रुपया कैश और डकैती के क्रम में जो इन्होंने जो सोना और चांदी लूटा था तो उसको उन्होंने गला दिया था। तो जो गला हुआ वो सोना 179 ग्राम और चांदी 3 किलो 700 ग्राम और डकैती में प्रयुक्त जो उजला कलर का स्विफ्ट गाड़ी था वो बरामद हुआ है और 2 देसी कट्टा 10 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। हमारी टीम जो इस पूरे घटना को इन्वेस्टिगेट कर रही थी, मुरौरा वाली घटना को भी देख रही थी, उसमें SDPO सदर साहब जो यहाँ मौजूद हैं वो थे और थानाध्यक्ष सोसराय और DIU की टीम आलोक और उनकी पूरी टीम इस पूरे घटनाक्रम को देख रही थी। तो इन्होंने बेहतरीन कार्य किया है और इस तरह की बरामदगी हुई है जिसमें लगभग हम लोगों ने चीज़ें बरामद कर ली हैं और जितना जो कैश है और सोना बरामद हुआ है तो ये बड़ी बरामदगी है। तो जो पूरी टीम है इनको पुरस्कृत करने के लिए भी हम लोग जिला स्तर से यहाँ से लिखेंगे।
अभी के लिए इतना ही और खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।